हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। नीट के अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड। यह है इंडिया का पहला प्रैक्टिस फोकस प्लेटफॉर्म विद एआई की एक्स्ट्रा पावर, जहां होता है नीट के अनलिमिटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो आज हम करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यहां से इसी साल बच्चों 2025 में 5 क्वेश्चन आए सिर्फ इस चैप्टर से, तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो बच्चों, बिफोर आई स्टार्ट दी क्वेश्चंस, बिफोर वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, मैं आप लोगों को पहले ये दिखाना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों में कहां से किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्टली द ट्रेंड एनालिसिस। यहां पर 2021, 22, 23, 24, 25 में आपको अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखो, वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज इन ह्यूमन से 2024 में 2 क्वेश्चन आए हैं बच्चों। लेट्स हैव अ लुक। यहां पर इफ यू सी इन 2024 2 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, ठीक है? 2023 में 1 क्वेश्चन है बच्चों और 21 में 1 क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से आया बच्चों, राइट? डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, वेदर इट इज बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज, अलग अलग टाइप के जो डिजीजेस हैं वहां से ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। देन उसके बाद इम्यूनिटी और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज योर इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यहां से बहुत क्वेश्चंस आए, राइट? मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर में यहां से देखने को मिले हैं। देखिए 6 क्वेश्चंस इन 5 इयर्स। तो यहां पर देखिए 2025 में 3 क्वेश्चन आए थे इस वाले टॉपिक से, ठीक है? देन 2024 में 1 क्वेश्चन आया है, 2022 में 2 क्वेश्चन आया है, टोटल 6 क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? देन उसके बाद ये जो डिजीजेस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपका एड्स हो गया, राइट? एड्स बेसिकली इज अ बेसिकली सिंड्रोम, राइट? सो एड्स एंड कैंसर, यहां से क्वेश्चन आए हैं। एड्स से बच्चों 2023 में 1 क्वेश्चन आया हुआ है एंड कैंसर से इसी साल 2 क्वेश्चन आए हैं बच्चों। इफ यू पिक द पेपर, एक बार देखिएगा ऑफिशियल पेपर, वहां पर नियोप्लास्टिक लाइक कैंसर डेवलपमेंट, मलिग्नेंट ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर से क्वेश्चन आया हुआ है, राइट? तो इफ यू सी कैंसर से टॉपिक से क्वेश्चन आया है। एंड देन ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज से 2 बार क्वेश्चन आए, 2024 में और 2023 में। तो इफ यू सी, तो यहां पर 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, 6 क्वेश्चन फ्रॉम द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम एड्स, 2 क्वेश्चन फ्रॉम कैंसर इसी साल आया है एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम दी ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज से, राइट? तो ये था बच्चों पिछले 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस। अब एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स बिगिन नाउ with the practice of all different types of question। बच्चों, हमारा ये मानना है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना ही अच्छा आप लोग परफॉर्म करोगे एक्चुअल एग्जाम में। जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, मार्क्स उतने अच्छे आएंगे एंड यू आर गोइंग टू गेट डेफिनेटली अ डिसेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हम सभी लोग आप लोगों की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं दमदार तरीके से। हर सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुओलॉजी और बॉटनी सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, राइट? अच्छा, हम लोग लाइव आके प्रैक्टिस तो करवाएंगे ही करवाएंगे। इसके अलावा बच्चों, आप लोगों को और भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए घर पर हम लोगों ने स्पेशल टेस्ट डिजाइन किए हैं, दैट इज ओपन टेस्ट। आप लोग हर वीडियोस के आप डिस्क्रिप्शन में जब जाइएगा, देयर विल बी अ लिंक, उस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड यू विल जस्ट गो टू डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। वहां पर आपको बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कीजिए, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट। मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन डिस्कशन। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है 2020 में, ठीक है? ये मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहां पर कॉलम 1 में डिजीजेस हैं और कॉलम 2 में बच्चों डिफरेंट कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो देखिए, टाइफॉइड किससे होता है? टाइफॉइड इज बेसिकली कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया व्हिच इज सैल्मोनेला टाइफी। तो ए फर्स्ट वन विल गो विद डी, isn't it so? Okay, then malaria, malaria जो है that is caused by, yes, it is caused by a protozoa जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की तो बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, यहाँ पर एक ही दे रखा है स्पीशीज, वाइवैक्स। वैसे तो ओवेल भी होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम भी होता है, बट यहाँ पर ऑप्शन में एक ही दे रखा है, वाइवैक्स। तो वी विल गो विद ऑप्शन सी, ठीक है? निमोनिया, निमोनिया इज अगेन अ बैक्टीरियल डिजीज और निमोनिया होता है बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है? तो थर्ड विल गो विद ए। फिलारियासिस व्हिच इज आल्सो एलिफेंटियासिस, इट इज अ फिलेरियल डिजीज लाइक कॉज्ड बाय अ फिलेरियल वर्म, राइट? यहां पर कौन सा वर्म होता है? वुचरेरिया, बैनक्रॉफ्टी एंड वुचरेरिया मलाई, बट यहां पर बैनक्रॉफ्टी है तो वी विल गो विद ऑप्शन बी। तो अगर आप मैच करो 1D, 2C, 3A एंड 4B, तो अकॉर्डिंगली कौन सा सही आंसर हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट फिट फॉर दिस
क्वेश्चन। ओके, मूविंग अहेड चैंपियन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये है, द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका फीड अपॉन, बच्चों एंटामीबा हिस्टोलिटिका आप लोगों को पता है, दिस कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड अमीबियासिस, और अमीबिक डिसेंट्री भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, दे बेसिकली फीड अपॉन, कहां पे फीड करते हैं, मैंने बताया था आरबीसीज पे, क्लास में डिस्कस भी किया था, रेड ब्लड सेल्स पे, म्यूकोसा की लाइनिंग पे, और सब म्यूकोसा। तो यहां पर एरिथ्रोसाइट्स, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ द कोलोन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, पहला ही हो जाएगा। यहां पर देखिए सिर्फ दो ही चीज दे रखी है, सही है, लेकिन आरबीसीज तो नहीं है ना, यहाँ फूड इन इंटेस्टाइन ये तो गलत ही हो गया, एंड ब्लड ओनली ये भी गलत हो गया। बच्चों ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे, विच इज देयर इन ऑप्शन ए। मूविंग अहेड नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बच्चों नीट 2018 में पूछा गया है, राइट। क्वेश्चन इज, व्हिच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। बच्चों आपको पता है ना कि लिम्फेटिक वेसल लोअर लिम्ब में बेसिकली इन्फेक्शन कब होता है, लोअर लिम्ब इन्फेक्ट कब होते हैं, इन द डिजीज कॉल्ड एलिफेंटियासिस, जिसमें जो आपके लोअर लिम्ब से जेनाइटल पार्ट है वो स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एंड दैट इज बेसिकली इन द डिजीज कॉल्ड एलिफेंटियासिस। बच्चों ये एलिफेंटियासिस इज बेसिकली कॉज्ड बाय अ वर्म, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इट्स एन हेलिमेंथिक डिजीज, हेलिमेंथिक डिजीज है ये कौन सा वर्म कॉज करता है, फिलेरियल वर्म, फिलेरियल वर्म, एंड दैट फिलेरियल वर्म इज वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरेरिया मलाई, राइट। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट 2019 का है बच्चों। इफ यू सी, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द टाइफॉइड। आपको पता है टाइफॉइड एक तरीके का बैक्टीरियल डिजीज है ना, इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है टाइफॉइड बच्चों, दैट बैक्टीरिया इज बेसिकली कॉल्ड एज सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, है ना। अब ये जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, ये कंफर्म कैसे होगा कि बॉडी में प्रेजेंट है कि नहीं, इसके लिए देयर इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट जिसका नाम है विडाल टेस्ट, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन में देखिए सैल्मोनेला टाइफी और विडाल टेस्ट किधर है बच्चों, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। देखो यहां पर सैल्मोनेला टाइफी तो ठीक है, बट टेस्ट गलत हो गया, राइट। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यहां तो हो ही नहीं सकता ना टाइफॉइड के लिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है दिस बेसिकली कॉजेज मलेरिया, है ना, तो ये भी गलत हो गया, और यहां पर यूटीआई टेस्ट तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया कॉजेज निमोनिया, और इसमें विडाल टेस्ट गलत दे रखा है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। मूविंग अहेड नाउ चैंपियंस विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट 2021 का है, देखिए, ठीक है। क्वेश्चन इज अगेन अ मैचिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन। यहां पर आपको लिस्ट 1 में दिया गया है अगेन डिजीजेस, और उसके पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं लिस्ट 2 में, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक, एक एक करके मैच करते हैं। फिलारियासिस अगेन क्या है ये, एलिफेंटियासिस अभी हमने देखा, ठीक है। तो एलिफेंटियासिस किससे होता है, फिलेरियल वर्म से जिसका नाम है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरेरिया मलाई। तो ए इज गोइंग टू मैच विद ऑप्शन 3, ठीक है। इतना हो गया बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, अमीबियासिस। अमीबियासिस बच्चों आपको पता है अमीबिक डिसेंट्री, ये किससे होता है, दिस इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, ये एक प्रोटोजोआ है। तो बी इज गोइंग टू मैच विद ऑप्शन 4, ठीक है। निमोनिया किससे मैच होगा, निमोनिया इज कॉज्ड बाय Haemophilus influenzae, yes, and Streptococcus pneumoniae भी होता तो वो भी ठीक होता, राइट। तो यहाँ पर C is going to match with 1, और रिंगवर्म एक फंगल इन्फेक्शन है, राइट, एक फंगल डिजीज है। तो रिंगवर्म किससे मैच करेगा, ट्राइकोडर्मोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, अगर ये होता तो करेक्ट है। तो D is going to match with option 2। तो अकॉर्डिंगली A 3, B 4, C is going to match with 1 and D is going to match with 2। तो accordingly correct answer इसका हो जाएगा ऑप्शन B, right? समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? This is clear to everyone?
अगेन आई एम सेइंग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, उतना ही कॉन्फिडेंस होगा और उतना ही अच्छे मार्क्स आएंगे नीट एग्जाम में। जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतना ही अच्छा रैंक आएगा, जितने अच्छा रैंक आएगा उतना ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स। ठीक है, जल्दी से आप लोग इस सेशन के बाद डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा ओपन टेस्ट का, उसको आप ओपन करके और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। ठीक है, मूविंग अहेड नाउ, this is the next question. This is the question which was asked in NEET 2016. Question is saying which of the following set of diseases is caused by bacteria? इनमें से कौन सा set of disease जो है बैक्टीरिया से होता है? अच्छा, बैक्टीरिया से होने वाले सारे डिजीज मैं एक बार यहां लिख देता हूं। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज, तो कोलेरा होता है कि नहीं, बोलिए यस और नो। यस, कोलेरा होता है। निमोनिया भी बैक्टीरिया से ही होता है। यस। टिटेनस भी बैक्टीरिया से होता है। यस। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है। यस, है ना। इसके अलावा एंथ्रेक्स भी बैक्टीरिया से होता है। यस और नो, बिल्कुल यस। ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरिया से होता है। यस और नो, बिल्कुल यस। राइट, तो ये सब तो मेन मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो अब ऑप्शंस देखिए सारे। कोलेरा और टिटेनस हमें पहले ही मिल चुका है। कोलेरा और टिटेनस दोनों ही बैक्टीरिया से होते हैं। कोलेरा होता है बाय द बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरे और टिटेनस होता है अगेन बाय अ बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। टाइफाइड तो बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफी, लेकिन स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है, तो ये गलत हो गया। टिटेनस अगेन बैक्टीरिया से होता है, बट मम्स वायरस से होता है, ये भी गलत हो गया। हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा दोनों ही वायरल है, तो दोनों ही गलत है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। गॉट इट एवरीवन? मूविंग अहेड नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, ये इसी साल क्वेश्चन आया है ये वाला बच्चों, देखो ध्यान से। ठीक है, नीट 2025 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट। इसमें 4 दे रखे ए बी सी डी ऑप्शंस। देखिए, ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन, बिल्कुल सही है। एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन होते हैं। यस, बिल्कुल सही। इसीलिए तो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं H2L2, 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। करेक्ट, तो पहला तो एकदम सही है। देन B is the heavy and the light chains are held together by disulfide bond. ये भी बिल्कुल सही है। हैवी और लाइट चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है बच्चों। यस, तो ये भी बिल्कुल सही है। राइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Antigen binding site is located on C-terminal region of the antibody molecule. Antigen binding site C-terminal पे होता है, ये बिल्कुल गलत है। Antigen binding site N-terminal पे होता है, ये एकदम गलत है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, constant region of the heavy and the light chains are located at C-terminal of the antibody. ये बिल्कुल सही है। constant region is located at C-terminal of antibody, ये एकदम सही है। गलत जो है that is option C. This is absolutely wrong with respect to the antibody. बच्चों आपको पता है ना, different types के antibodies बनते हैं बॉडी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एंटीबॉडीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, IG, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। कौन कौन से होते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन A, इम्यूनोग्लोब्यूलिन G, इम्यूनोग्लोब्यूलिन M, इम्यूनोग्लोब्यूलिन D एंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन E। ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स एंटीबॉडीज हैं। राइट, मूविंग अहेड नाउ, तो इसका जो हमें सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन C, राइट, विच इज नॉट करेक्ट। नाउ मूविंग अहेड विद दिस क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन नीट 2024। बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे कई बार पूछे गए नीट में, राइट। तो यहाँ पर अगेन मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कॉलम 1 को, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, A B C D। A है B लिम्फोसाइट्स, B है इंटरफेरोन्स, C है T लिम्फोसाइट्स एंड D है कोलेस्ट्रॉम। अब अगर आप ध्यान से देखिए, बी लिम्फोसाइट्स बेसिकली क्या करते हैं, ये कास्केड ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं जिनको एंटीबॉडीज बोलते हैं, जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स दैट इज एंटीबॉडीज, राइट, एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स ऑफ पैथोजेंस जब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होंगे उन्हीं के रिस्पॉन्स में ये बनेंगे एंटीबॉडीज। ठीक है, इंटरफेरोन्स क्या होता है बच्चों, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। इंटरफेरोन्स एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं जो जब किसी सेल को वायरस अटैक करता है तो वो सेल, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, वो बेसिकली बाकी सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से बचाने के लिए कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं। इन प्रोटीन्स को इंटरफेरोन्स बोलते हैं और ये एक तरीके का साइटोकाइन बैरियर है
जो जन्म से ही प्रेजेंट है, दैट इज इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो बच्चों इंटरफेरोन्स इनेट इम्यूनिटी, दे आर प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स की जब भी हम बात करें बच्चों, तो टी लिम्फोसाइट्स आर गोइंग टू प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और कोलेस्ट्रॉम पैसिव इम्यूनिटी। बच्चों आपको पता है ना, इनिशियल लैक्टेशन डे में मदर का जो मिल्क होता है दैट इज कंटेनिंग रिच अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA, ठीक है, और वो बेबी को इनिशियल डेज में इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है, राइट। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉम इज गोइंग टू प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। तो करेक्ट आंसर अगर आप देखो, A इज मैचिंग विद 3, B इज मैचिंग विद 4, C इज मैचिंग विद 2 एंड D इज मैचिंग विद 1। तो करेक्ट आंसर इसका अगर आप देखो 3, 4, 2, 1 इज देयर इन ओनली ऑप्शन C में है बच्चों, देखिए। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, क्लियर हो गया सभी को। मूविंग अहेड नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन नीट 2022 का है। इफ यू हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखो असर्शन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दिया गया और बोला गया है इन दोनों स्टेटमेंट में से आप लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट आप आंसर को चूज कीजिए, राइट। तो देख ले, लेट्स हैव अ लुक। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं सबसे पहले। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognizes its own cells as a foreign body। बिल्कुल सही बात है। इसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे अर्थराइटिस हो गया, क्या होता है, बॉडी जो है वो अपने खुद के सेल को और फॉरेन सेल को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है और खुद के सेल्स को ही अटैक करने लग जा रही होती है, राइट। तो यहाँ पर दिस इज क्लियर। यहाँ पर मूविंग अहेड नाउ विद द नेक्स्ट, ठीक है। Rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack cells, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट अगर आप देखो तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट सेकंड वन इज इनकरेक्ट, सो यू विल गो विद ऑप्शन A, ठीक है। मूविंग अहेड नाउ, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा अगर ध्यान से, क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया था, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी, ठीक है। तो यहां पर इफ यू सी A, B, C, D, A इज एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो क्विक होता है और वो फुल रिस्पॉन्स देता है, इट गिव्स फुल रिस्पॉन्स। B देखिए, फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो है दैट इज इनकरेक्ट बोला गया है। बच्चों एक्टिव इम्यूनिटी कभी भी क्विक नहीं होता है एंड इट डज नॉट गिव फुल रिस्पॉन्स, तो ये तो गलत ही हो गया। ये वाला बिल्कुल सही है बच्चों, यस कि फीटस रिसीव करता है सम एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर एंड ये एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी बच्चों स्लो होता है, व्हेन पैथोजन एंटर्स इन द बॉडी देन बॉडी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग इट अगेंस्ट दैट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती है, टेक्स टाइम, इट्स स्लो, राइट। तो ये तो पहला वाला गलती हो गया। देन सी देखियो, व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और डेड एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये गलत हो गया बच्चों। नहीं, दिस इज करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्टिव इम्यूनिटी में तो यही हो रहा है ना। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है बच्चों, इसमें जब भी बॉडी में बाहर से पैथोजन एंटर करता है, जब भी बॉडी एक्सपोज होती है एंटीजन से, चाहे वो लिविंग हो चाहे डेड, बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है। और इसी को एक्टिव इम्यूनिटी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट चैंपियंस, ठीक है, दिस इज करेक्ट। देन व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन, इट इज पैसिव, बिल्कुल सही बात है। रेडीमेड अगर बाहर से बना बनाया प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दे रहे हैं तो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो गलत कौन सा हो गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन गलत है बच्चों, दैट इज ऑप्शन A, सो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन A। मूविंग अहेड नाउ, ये इसी साल क्वेश्चन आया है बच्चों 2025 में। इफ यू सी क्वेश्चन बोला है, आफ्टर मैच्योरेशन इन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट for interaction with antigens to secondary lymphoid organs like। तो secondary lymphoid organs कौन कौन से हैं बच्चों, इसमें 2 मुझे clearly primary lymphoid organs दिख रहे हैं, thymus and bone marrow। ये तो primary lymphoid organ हो गए, बचे हुए सारे secondary होंगे, यानी कि spleen is secondary, lymph nodes are secondary and pair patches are secondary, यानी कि C, D और E ये तीनों ही secondary lymphoid organs हैं, यानी कि ऑप्शन D यहाँ पर C, D, E मिल गया मुझे and that is the correct। देखो हो रहा है ना फटाफट बच्चों। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, क्लैरिटी होगी तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, राइट। एंड अगेन आई एम सेइंग, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको आप कीजिए, हम सभी लोग आप लोगों के साथ हैं। वी ऑल एक्सपर्ट फैकल्टीज विल बी देयर टू मेक यू ऑल प्रैक्टिस डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, राइट, ताकि आप नीट तक एकदम रेडी हो जाओ, ठीक है। एंड और प्रैक्टिस करना हो साथ साथ, मैं तो कहूंगा आप लोग
सेशन तो देखिए, सेशन में प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ आप और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिए। उसके लिए वी आर हैविंग ओपन टेस्ट। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए लिंक पर और आप और क्वेश्चंस को एक्सेस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, राइट। कोई डाउट होता है डू लेट अस नो, ठीक है। मूविंग अहेड नाउ विद द नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नीट 2024 का है बच्चों। सी, given below are two statements. Statement 1, bone marrow is the main lymphoid organ where all the blood cells including lymphocytes are produced. ठीक है, ये एकदम सही है। बोन मैरो एक तरीके का प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है और यहाँ पर ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, बोथ द बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टीलियम। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही एकदम सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो आई विल चूज ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, ऑल राइट चैंपियंस, इतना सभी को क्लियर हो चुका है। मूविंग अहेड नाउ विद दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2017 में, ठीक है। माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, माल्ट constitutes about -% of the lymphoid tissue। हमारे बॉडी का कितना जो लिम्फॉइड टिश्यू है उसका कितना परसेंट जो है माल्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है बच्चों? हमारे बॉडी का 50% लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, राइट। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। डन? यस। ओके, मूविंग अहेड नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन नीट 2016 में आया हुआ है। दिस क्वेश्चन केम इन नीट 2016, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक, ए बी सी डी। क्वेश्चन क्या बोला गया है बच्चों, पहले वो समझ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट एचआईवी। एचआईवी को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ए देखिए, HIV is an enveloped virus containing one molecule of single stranded RNA and one molecule of reverse transcriptase। ये तो एब्सोल्युटली बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पर दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड RNA के, तो ये तो गलत ही हो गया ना, यहाँ पर एक ही लिखा गया है, दिस इज रॉन्ग। देन HIV is an enveloped virus that is containing two identical molecules of ssRNA, single stranded RNA, and also two molecules of reverse transcriptase। ये एकदम correct है, this is absolutely correct। Then HIV is basically an undeveloped retrovirus, wrong, ये बिल्कुल गलत है। HIV does not escape but attacks the acquired immune response, ये भी गलत हो गया। तो correct answer इसका B हो जाएगा बच्चों। Moving ahead now, I guess this is clear to everyone. This is the next question। ये क्वेश्चन नीट 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है, in which blood corpuscles the HIV undergoes replication and produces progeny virus। कौन से ब्लड कॉर्पसल्स में HIV जो है वो बेसिकली रेप्लिकेट करता है और प्रोजेनी वायरस बनाता है? बच्चों वी नो टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स होते हैं जहां पर ये जो HIV है वो वहां जाकर रेप्लिकेट करता है और प्रोजेनी वायरस बनाता है। तो TH सेल्स, टी हेल्पर सेल्स करेक्ट इसका आंसर होगा, ना कि इसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव अ लुक। ये इसी साल आया हुआ है बच्चों नीट 2025 में, और ये बच्चों कैंसर से क्वेश्चन है, राइट। नियोप्लास्टिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर लेट्स अंडरस्टैंड नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स रेफर टू। क्या होता है नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक सेल के? ए देखिए, ए में लिखा गया है बच्चों, लेट्स हैव अ लुक। ए इज अ मास ऑफ प्लोरीफरेटिंग सेल्स। यस, बहुत तेजी से ये सेल डिवाइड कर रहे होते हैं, राइट, एंड दे फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स। तेजी से डिवाइड करके दे फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स, करेक्ट। रैपिड ग्रोथ होता है सेल का, बिल्कुल सही बात है। इन्वेजन होता है और डैमेज करते हैं सराउंडिंग टिश्यू को, ये भी बिल्कुल सही है। यस, दोज कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, नहीं, दे आर नॉट कन्फाइंड। नियोप्लास्टिक में याद रखना, वो बॉडी में एक जगह अगर लॉक्ड है तो वहां से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक जाते हैं विद द ब्लड स्ट्रीम, और जहां भी जाते हैं वहां एक नया ट्यूमर फॉर्म करते हैं। तो ये गलत है, बट बाकी सारे सही हैं। देखो, एक जगह कन्फाइंड होते हैं बिनाइन ट्यूमर, ठीक है, याद रखना। सो ए बी सी यहां पर तीन ही ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। B is correct, right? So with this we are done with
these many questions. Moving ahead with the next question. ये question नीट 2025 में आया हुआ है बच्चों, देखिए which are correct. ये भी again कैंसर से ही है बच्चों, right? If you see question में 5 स्टेटमेंट है, उनमें से करेक्ट बताया है कौन कौन से स्टेटमेंट है, ठीक है? तो लेट्स हैव अ लुक. कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन जो होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, डिटेक्ट कैंसर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. ये एकदम सही है. सीटी स्कैन और एमआरआई किया जाता है टू अंडरस्टैंड, टू डायग्नोस कि भाई कैंसर है कि नहीं, ट्यूमर है कि नहीं, बिल्कुल सही है. देन कीमोथेरापेटिक्स ड्रग्स आर यूज्ड टू किल नॉन कैंसरस सेल्स. नो, कीमोथेरापेटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल्स, तो ये तो गलत हो गया. अल्फा इंटरफेरोन्स एक्टिवेट कर देता है द कैंसर पेशेंट्स इम्यून सिस्टम और हेल्प करता है ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में. ये एकदम सही है, ये एकदम सही है. अल्फा इंटरफेरॉन हेल्प करता है, राइट? मूविंग ऑन, कीमोथेरापेटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स. नो, अल्फा इंटरफेरॉन इज, तो ये भी गलत हो गया बच्चों. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. Then in the case of leukemia, which is a blood cancer, blood cells counts are decreased. No, blood cell count are increased. ये भी गलत हो गया. तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही आपको सही दिख रहे हैं, A और C. तो A और C कहीं दिख रहा है आपको? Yes, मुझे दिख रहा है ऑप्शन D में. So A and C are correct. राइट. ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बच्चों नीट 2024 का है. मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, राइट? तो अगर आप देखो मलिग्नेंट ट्यूमर, तो मलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस, बेसिकली मलिग्नेंट ट्यूमर सबसे खतरनाक ट्यूमर होते हैं जो बॉडी में स्प्रेड होते हैं, राइट? तो मलिग्नेंट ट्यूमर विल गो विद मेटास्टेसिस. ये जो इन्वेजिव प्रॉपर्टी है जिससे ये spread हो रहे हैं, that is metastasis. Malt is basically mucosal associated lymphoid tissue. So यहाँ पर malt is a kind of lymphoid tissue. So B will go with 4. Then NACO is basically National AIDS Control Organization. So this is basically AIDS. They are associated with AIDS. So C will go with 2. And alpha interferons are biological. Let me write here. Yeah. They destroy tumors, so D is going to match with option A. So यहाँ पर अगर आप देखो, so correct answer कौन सा मैच बन रहा है? A is going with 3, B जो है वो 4 के साथ जा रहा है, C 2 के साथ and D 1 के साथ. That is 3, 4, 2 and 1. That is option A. A is the correct answer for this. I hope you understood this question. ये क्वेश्चन देखिएगा, let's have a look. क्वेश्चन में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, राइट? तो यहाँ पर लिस्ट 1 इज ABCD, कुछ ड्रग्स हैं, और लिस्ट 2 में आपको उनके लाइक फिजियोलॉजिकल एक्शन है या फिर उसके सोर्स दे रखे हैं कि कहाँ से ऑब्टेन किया है. तो इफ यू सी, cocaine basically is obtained from erythroxylum coca. So A is going with 3, right? A is going with 3 only in one option. देखिए इसमें, right? Then heroin is basically obtained from the papaver somniferum. ठीक है, तो B is going with 4. ठीक है, मूविंग अहेड नाउ, मॉर्फिन, हेरोइन. ठीक है, मॉर्फिन बेसिकली यहाँ पर इफ यू सी is very much effective. It's a very good sedative during the surgery. So C is going with 1, and marijuana is basically obtained from the cannabis sativa. So correct match will be option D. 3, 4, 1 and 2. I hope you understood this, champions, right? So this is a similar kind of question. So we are done with all the important questions from this particular chapter. I hope you all understood this. Yes, for more practice, do let us know. And also we are having open test for you all. Just go in the description, click कीजिए और बहुत सारे और questions आपको मिल जाएंगे practice करने को इस particular chapter से, right? So champions, stay tuned. बहुत सारे आपको और videos मिलने वाले हैं. हम लगातार practice करवाने वाले हैं आप लोगों का, ताकि आपका NEET जो है एकदम से ready हो जाओ NEET के लिए, right? So we all are there for all of you, right? So stay tuned. We all are there. We all will be giving you lot many like practice based videos, right? So see you all in the next session. Till then, stay happy, stay blessed and keep rocking, and don't forget to share, subscribe and like this particular video. Thank you.